हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अमन मेरा अगेन स्वागत है आप सबका ऑटोकैड 2018 के नए लेक्चर में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेक्स्ट के बारे में। इस वीडियो में हम लाइन के और टाइप की लाइन और नई टाइप की लाइन को जानेंगे, जैसे कि स्पेशल लाइन, एस लाइन, रे लाइन और मल्टी लाइन। ये सब क्या होती है मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। चलिए हमारे ड्राइंग में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल लाइन की। स्पेशल लाइन की शॉर्टकट की होती है एस पी एंटर, या तो आप शॉर्टकट से यहाँ पे लीजिए इसको, सॉरी एस पी एल इज द शॉर्टकट की फॉर एस पी लाइन, ठीक है, स्पेशल लाइन देन एंटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरी एस पी लाइन स्टार्ट हो गई। या तो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ ड्रॉ पैनल में आकर इसको यहाँ पे से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप की एस पी लाइन मिलेगी आपको, एस पी लाइन फिट और एस पी लाइन सी बी। दोनों क्या होती है मैं आपको बारी बारी बताता हूँ, है ना। और एक जगह आपको ड्रॉ में आके भी एस पी लाइन मिल जाएगी। यहाँ पर है ये रही एस पी लाइन, और यहाँ पे भी फिट और कंट्रोल वर्टिसेस हमारे पास एस पी लाइन है दो टाइप की। ठीक है, मैं एस पी लाइन अपने कमांड से एक्टिव करता हूँ। एसपी लाइन मैंने एक्टिव करी। एसपी लाइन क्या होता है, आपको एक टाइप की कर्व लाइन देगी। जिस पॉइंट को आप सेलेक्ट करते जाएंगे, जहाँ आप अपने कर्सर को मूव करते जाएंगे, पॉइंट्स क्लिक करते जाएंगे, उस एरिया पे आपकी एसपी लाइन बनती चली जाएगी। एंड देन आपको कुछ नहीं करना है, एंड में एंटर करना है। मैंने जहाँ सेलेक्ट करे थे उस पॉइंट पर मेरी लाइन ने, मैं अगर नॉर्मल लाइन ऐसे बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं कोई नॉर्मल लाइन बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे नॉर्मल लाइन बना के बताता हूँ। मैं नॉर्मल लाइन को बनाऊँगा जब यहाँ पे, तो मैं जहाँ पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूँ उस पॉइंट पर मेरी जो लाइन है वो क्या हो रही है, वो एकदम एंगुलर लाइन बन रही है। और लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कर्व लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ से एस पी एल एंटर करूँगा। एक सेकेंड, क्या हो गया, मैं यहाँ से एस पी एल एंटर करूँगा। एंड देन मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दूंगा, मैंने सेकंड पॉइंट दिया। अब आप देख रहे होंगे एस पी लाइन और लाइन के बीच का अंतर क्या है। एस पी लाइन से और मेरी लाइन कमांड से, ये देखिएगा, ठीक है, ये मेरी जो है, ये मेरी एस पी लाइन है, ठीक है, और ये जो है इसके नीचे ये मेरी नॉर्मल लाइन है। ठीक है, तो पहली चीज़ एस पी लाइन एक पूरा पॉलीगन होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ एस पी लाइन का कोई एज नहीं होता है। एस पी लाइन एक हमेशा कर्व लाइन बनती है, भले आप कितने ही एज इसमें डिफाइन करते चली जाइए। ठीक है, तो एस पी लाइन दो टाइप की होती है। एक तो एस पी लाइन आपकी ये जो मैंने बताई है, और दूसरी होती है आपकी एस पी लाइन कंट्रोल वर्टिसेस की। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे ये मैंने कंट्रोल वर्टिसेस वाली एस पी लाइन बनाई है, अब आपको वर्टिसेस दिख रहे होंगे। ठीक है, इसमें अंतर आता है, अरे एक सेकेंड, है ना। अभी कभी भी इस लाइन को बना के जस्ट आपको कमांड एस्केप नहीं करना है, हमेशा एंटर करने के बाद ही कमांड एस्केप करना है, जस्ट लाइक इन रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो जैसे मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको ये कुछ डॉट्स दिख रहे होंगे, ये कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं इसके। ठीक है, ये आपके कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। इन कंट्रोल पॉइंट्स की मदद से आप अपने इस लाइन को बाद में एडिट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर से प्रेस कर दूँ, इस पॉइंट को मैं अंदर की तरफ प्रेस कर दूँ या बाहर की तरफ प्रेस कर दूँ, मैं किधर भी इन कंट्रोल पॉइंट से अपनी लाइन को सेट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें ये, क्योंकि ये थी एस पी लाइन फिट वाली, है ना, और अगर मैं एस पी लाइन कंट्रोल वर्टिसेस वाली से काम करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे मुझे वर्टिसेस दिखते हैं। जहाँ पे मैंने क्लिक करा था एक्चुअली मुझे वहाँ पे वर्टिसेस दिखते हैं। मैं उन वर्टिसेस से अपनी लाइन को एडिट करूँगा। ठीक है, देख रहे हैं ये, ठीक है। तो ये एस पी लाइन कंट्रोल वर्टिसेस का एस पी लाइन फिट होता है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एक्स लाइन की। एक्स लाइन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन का क्या मतलब होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसका कोई ना स्टार्ट पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है। इसको एक्स एल एंटर करके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जहाँ भी मैं इसको क्लिक करूँगा वहाँ इसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। और अब इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका ना स्टार्ट पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। मैंने यहाँ क्लिक करा था इस जगह पर, तो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट बन गया बस। और मैं अब यहाँ पे, जैसे कि मुझे ऑर्थो ऑन करा, मैंने F8, देन मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट एक्सेल ले ली मैंने, और एक वर्टिकल एक्स लाइन ले ली। मतलब दो कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने यहाँ पे बना दी, एक तो स्ट्रेट और एक वर्टिकल। ठीक है, मैं चाहता हूँ तो और भी मुझे कई ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सेल एंटर करा, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाहता हूँ बहुत सारी, मैंने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करा, मैं कई सारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को वर्टिकल लाइन बनानी बहुत सारी, तो मैं यहाँ से कई सारी वर्टिकल लाइन आपको बना के दे सकता हूँ। ठीक है, कितनी भी वर्टिकल लाइन हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, वापस आए चलते हैं। एक्स लाइन में और क्या मिलता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी एक एंगल पे मेरी एक्स लाइन चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन लाइन मुझे किसी एक एंगल पे चाहिए, तो मैं उस पर एक्स लाइन पे एंगल पे क्लिक करके एंगल ले सकता हूँ 45 डिग्री। एंड देन मैं यहाँ पे 45 डिग्री में मेरी कितनी भी एक्स लाइन बना सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर इसमें चाहता हूँ कि मेरी एक एक्स लाइन ऐसी बने किसी भी दो पॉइंट्स को बाइसेक्ट करती हुई जाए, तो मैं यहाँ पे बाइसेक्ट पे क्लिक करके पहला पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दूंगा। एंड देन मेरी जो ये लाइन है ये इस पॉइंट पर बनती चली जाएगी। ठीक है, और फिर वापस मैं चलता हूँ एक्स लाइन में। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एक्स लाइन जो है उनका कोई ऑफसेट हो, ठीक है ना, किसी ऑफसेट के थ्रू वो बने, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट दे दूंगा। इसको ऑफसेट कितना दिया मैंने, मान लीजिए मैं इसको 10 का ऑफसेट दे रहा हूँ। एंड देन मैंने एंटर करा, एंड देन मैंने अपनी एक्स लाइन को यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। मेरी जो बनी हुई एक्स लाइन थी उसी को मैं ऑफसेट यहाँ से दे सकता हूँ। ये काम आप इस कमांड के बाहर आके भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें एक्स लाइन में ऑफसेट यहाँ से लेना पड़े। हम डायरेक्ट ऑफसेट बाहर से भी ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ऑफसेट का कमांड हमारे पास यहीं कहीं होता है, ये रहा। ठीक है, एंड देन हम ऑफसेट डिस्टेंस देते हैं, मान लीजिए तो मैं 20 दी। एंड देन हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डायरेक्टली ऑफसेट बाहर कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्स लाइन। ठीक है, और रे क्या होता है, रे भी हमारी एक टाइप की लाइन होती है। ठीक है, ये सबको हटा देते हैं। रे में क्या होता है, रे में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। रे के लिए हम आर ए वाई एंटर करते हैं। ठीक है, रे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट देती है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं देती है, देख लीजिए आप भले। ठीक है, ये जो मेरी लाइन है इसमें मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन मेरा एंडिंग पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे आप कितनी भी लाइन्स को बना सकते हैं, किसी भी एंगल पर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रे हो गई। ठीक है, ये होती है रे।
देन इसमें आपको कोई ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलते रे के अंदर, ठीक है। फिर आता है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन के लिए हम ML एंटर करते हैं, ठीक है। मल्टी लाइन के अंदर हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, स्टार्ट पॉइंट, जस्टिफिकेशन, स्केल, स्टैक। मल्टी लाइन एक्चुअल में होता क्या है, अभी तक मैं जितनी भी लाइन बना सिंगल लाइन हमारे लिए बना रही थी, लेकिन मल्टी लाइन में जब भी चालू करता हूँ तो वो मेरे लिए एक साथ, देखिएगा आप, ये देखिए, ठीक है। मेरी यहाँ पे एक साथ क्या हो रहा है, मेरी एक साथ यहाँ पे 2 लाइन बन रही हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। मैं इसको कहीं भी ले जाऊँगा, एक साथ मेरी 2 लाइन बनेंगी, या 2 से ज़्यादा भी मैं चाहूँ तो मैं वो सेट करके उसको 2 से ज़्यादा भी ले जा सकता हूँ। मैं ML एंटर करता हूँ, इसमें और क्या देखने को मिलता है, इसमें हमको सबसे पहले जस्टिफिकेशन देखने को मिलता है। जस्टिफिकेशन हमें ये बताता है कि मैं जो ये अपनी लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो कि मेरा कर्सर जो है लाइन के मल्टी लाइन के ऊपर वाले हिस्से पे आ रहा है, ठीक है। तो मेरा अभी जस्टिफिकेशन जो है वो टॉप है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटाता हूँ और मैं वापस अपने इसमें मल्टी लाइन में जाकर और जस्टिफिकेशन अब यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो अब मेरा जो कर्सर है दोनों लाइन के बीच में है, ठीक है। तो वो 0 जस्टिफिकेशन पर अभी मेरी लाइन्स बन रही है। और अगर मैं इसी तरह अगर वापस जस्टिफिकेशन में जाकर इस बार जस्टिफिकेशन को बॉटम कर देता हूँ, तो अब मेरा जो कर्सर है वो बॉटम वाली लाइन पर आ गया, ठीक है। तो ये अंतर होता है जस्टिफिकेशन में, ठीक है। स्केल के अंदर हम अपनी लाइन्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। स्केल मैंने पहला मेरा 1 था, है ना। अब मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको 2 कर देता हूँ, देन मैंने एंटर करा, देन मैं स्टार्ट पॉइंट दिया। आप देख लीजिए मेरे बीच की लाइन, मेरी लाइन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी बढ़ गई है। आप इन दोनों से कंपेयर करके देखिए इसको, ये देखिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी ये पहले वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन के बीच में कितना अंतर है, ठीक है। मैं वापस ML जाता हूँ, एंटर करता हूँ, एंड यहाँ पे स्टाइल क्या होता है, स्टाइल मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। इसके लिए हमें ML एडिट में जाना होता है, मल्टी लाइन एडिट में जाना पड़ता है, MLEDIT, ठीक है। इसको बाहर आ जाओ कमांड से, MLEDIT है, ML एडिट में हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा, सॉरी ये तो ML एडिट टूल्स है। ML स्टाइल में जाएंगे सबसे पहले। ML स्टाइल में ये क्या होता है, ML एडिट में वो भी बताऊँगा आपको, ठीक है। ML स्टाइल में गए, यहाँ पे हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। ज़रूरी नहीं है इसको यहाँ से एक्सेस करें, हम यहाँ से फॉर्मेट में आके भी मल्टी लाइन स्टाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टैंडर्ड मल्टी लाइन स्टाइल दे रखा है, मैं यहाँ से न्यू बनाना चाहता हूँ, मैं नया बनाया, नाम में कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने नाम दिया 1, एंड देन मैंने एंटर करा कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। अब ये जो है ये डायलॉग बॉक्स में मैं अपनी लाइन को एडिट करूँगा और यहाँ पे मुझे उसका प्रीव्यू नजर आता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ ऑफसेट चेंज करना मेरी लाइन को, ठीक है, इन दोनों के सेंटर से, ये ऊपर वाली लाइन जो है वो 0.5 की डिस्टेंस पे, नीचे वाली लाइन 0.5 की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूँ अपनी एक और लाइन बीच में ऐड करना, तो मैं ऐसे ऐड करके एक और लाइन ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, जिसका ऑफसेट 0 पर है। अगर मैं चाहता हूँ इसका ऑफसेट चेंज करके इसका ऑफसेट 1 कर दूँ, ठीक है, सॉरी 1 तो नहीं होएगा। अगर मैं चाहता हूँ ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, कैंसिल, ओके, इसका ऑफसेट 0 कर देते हैं, है ना। इसमें जाके वापस इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ऊपर वाली लाइन का अगर मैं चाहता हूँ ऑफसेट चेंज करूँ, मैं इसका ऑफसेट कर दूँ 1, है ना। एंड देन मैं नीचे वाली लाइन पे आता हूँ, नीचे वाली लाइन का ऑफसेट मैं कर देता हूँ। देख लीजिए मेरा 1 ऑफसेट करते ही ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन से कितनी दूरी पे बढ़ गई है, क्योंकि इसका सेंटर से ऑफसेट अब 1 हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ नीचे वाली लाइन का ऑफसेट मैं कर दूँ 2, ठीक है, तो अब आपको अंतर दिख जाएगा, ये देखिए, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, हुआ क्या, मेरी ऑफसाइड, मेरी जो है लाइन, इनका जो है ऑफसेट चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने, सॉरी, ये ऑफसेट में पता है बराबर क्यों हो गई, क्योंकि मेरी जो नीचे ये जो लाइन थी ये नीचे नीचे थी। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यानी कि 1 एंड देन 1 2 आके इसके ऊपर चली गई। अगर मैं इसको -2 कर दूँ, अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूँ ये सिंपली, एंड देन मैं इस पर ओके करूँगा, तो ये देखिए कितना नीचे आ जाएगी, ठीक है। मॉडिफाई पे चलते हैं वापस, और क्या देखने को मिलता है। अगर मैं चाहता हूँ मैं अपनी लाइन का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से रेड कर सकता हूँ, ऊपर वाली लाइन का कलर मैंने चेंज कर दिया, ऑफसेट पे हम बराबर ले आते हैं इसको, ठीक है। नीचे वाली लाइन का हम ऑफसेट चेंज करके 1 कर देते हैं, ठीक है। एंड देन मैं नीचे वाली लाइन का जो है कलर चेंज करना चाहता हूँ, ओह शिट, सॉरी, इसको 1 नहीं, इसको -1 करना है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं क्योंकि, ठीक है। फिर मैं नीचे बराबर हो गए, ठीक है। नीचे वाली लाइन का कलर मैं ग्रीन लाना चाहता हूँ, मैं ग्रीन ले आऊँगा। सेंटर वाली लाइन का कलर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे क्या मिले, मुझे मैग्नेटा मिल जाए, ताकि दिख जाएगा अच्छे से। लाइन टाइप में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मैंने आपको पहले बताया था। लाइन टाइप अगर आपको शो नहीं होते हैं तो आप लोड में जाकर यहाँ से कई सारे लाइन टाइप ले सकते हैं, लेकिन मैं भी बाय डिफॉल्ट ओके करेंगे और लाइन टाइप कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं भी तो कंटिन्यूस में ही यूज़ करूँगा अपनी लाइन टाइप को, ठीक है। मेरा कंटिन्यूस लाइन टाइप मैंने यूज़ करा और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ पे। अगर आपको इन लाइन्स के बाहर की तरफ एक लाइन चाहिए जो कि स्टार्ट जैसे कि मैंने अगर इस पर क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी जो कि इसको यहाँ से एनक्लोज करेगी, एंड पे क्लिक करा तो एंड से एनक्लोज करेगी, ठीक है। मैं दोनों को हटा देता हूँ। आउटर आर्क में यहाँ पे एक बाहर की तरफ एक आर्क बन जाएगा, इनर, है ना, स्टार्ट पे और एंड पे आउटर आर्क में बाहर की तरफ आर्क बन जाएगा। इनर आर्क में ये थोड़ी अलग चीज़ है, मैं कभी आपको बताऊँगा जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंगल अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइन है वो किसी एंगल पे स्टार्ट हो, जैसे कि मैं ये तीनों एक बराबर 90 डिग्री पे आ रही है, मैं चाहता हूँ इनमें कुछ एक स्लाइट ऐसा वेरिएशन आए, है ना, इस डायरेक्शन में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ। मैंने 45 दिया तो मेरा यहाँ से एंगल चेंज हो जाएगा, ये देखिए, है ना। और मैं अगर इसको 45 दे दूँ तो मेरा यहाँ से भी एंगल चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। डिस्प्ले जॉइंट क्या करता है, अगर कहीं भी आपकी लाइन ब्रेक चेंज होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उस जगह पर आपकी लाइन ऐसे एक ऐसा कर्व हमें दिखाएगी। मैं सबको ऑन कर देता हूँ, मैं आपको एंड में इसकी, अब मैं इनको यूज़ करूँगा तो मैं आपको जैसे जैसे यूज़ करूँगा वैसे वैसे इसका अंतर बताते जाऊँगा। देन सेट करंट करते हैं, देन ओके करते हैं, ठीक है। मैंने अपनी मल्टी लाइन ली, एंटर, एंड मैंने स्टाइल लिया, अपने मल्टी लाइन स्टाइल मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने क्या नाम दिया था उसका, मैंने 1 नाम दिया था, एंड देन मैंने एंटर करा, मेरी मल्टी लाइन स्टाइल चालू हो गई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लाइन बनानी स्टार्ट करी,
देख रहे हैं कलर चेंज हो गया है ना, 45 डिग्री का एंगल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। और जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने लाइन को एज दिया वहाँ पे मेरे डिस्प्ले जॉइंट हो गया, जॉइंट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कितनी भी कैसे भी अपनी मल्टी लाइन को बना सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने बीच में एक मल्टी लाइन एडिट करके जो टूल बॉक्स था वो ओपन करा था, उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको अगर मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है ना, मैं आपको एज अ रोड इसको समझाता हूँ, एम एल एंटर एंड देन F8। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आइए, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, देन ये एंड देन ये। ठीक है, तो ये समझिए कि ये एक रोड है। ठीक है, और ये रोड जो है या तो ये इसके ऊपर से क्रॉसिंग जा रहा होगा या या फिर ये दोनों एक ही लाइन में मतलब दोनों आपस में एक चौराहे की तरह से आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ML एडिट जैसे ही ओपन करता हूँ, ठीक है, मेरे को यहाँ पे कई सारी ML मल्टी लाइन्स की एडिट टूल मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो हो ऐसी ओपन क्रॉस में बने लाइन, ठीक है, हाँ ओपन क्रॉस में मैं चाहता हूँ मेरी मर्ज क्रॉस में लाइन बने। ठीक है, मैं मर्ज क्रॉस में क्या करूँगा, फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मेरे यहाँ पे मर्ज क्रॉस हो जाएगा। हाँ, मैं इसको करने के लिए एक तरीका, या तो मैं इसको ट्रिम भी कर सकता है TR डबल एंटर, लेकिन वो क्या होता है